जहानाबाद में जनसुराज ने विमल शर्मा को नया जिलाध्यक्ष बनाया है। नए जिलाध्यक्ष ने पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपने रणनीति की जानकारी दी। बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है। चुनाव आयोग ने विभिन्न दलों को उनके चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए हैं। इसी क्रम में प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी को स्कूल बैग चिन्ह मिला है। आयोग की मंजूरी के बाद जनसुराज के सभी प्रत्याशी इसी चिन्ह के साथ मैदान में उतरेंगे। शिक्षा और जागरूकता के प्रतीक इस चिन्ह को पार्टी अपनी विचारधारा के अनुरूप बताकर प्रचार अभियान में शामिल करने की तैयारी में जुट गई है। अभिराम शर्मा ने इसको लेकर कहा कि यह अच्छा है और लोगों के साथ जुड़ने वाला चुनाव चिन्ह है। जब ऐसे समय में जब कुछ ही महीनों के बाद चुनाव है और इस वक्त ऐसे समय में हम पर जो पार्टी नेतृत्व ने हम पर भरोसा जताया है, विश्वास जताया है, इसके लिए हम अपने पार्टी नेतृत्व का धन्यवाद करते हैं, कृतज्ञता अर्पित करते हैं। साथ ही अपने जहानाबाद के जितने भी जन स्वराज की टीम हैं, उन्होंने जो हम पर भरोसा जताया है, इसके लिए हम उनके आभारी हैं। सर्वप्रथम चुनाव आयोग के द्वारा जन स्वराज पार्टी को स्कूल बैग का हमें चुनाव चिन्ह मिला है, इसी के संदर्भ में बनाया गया। और कुछ कमेटी में भी फेरबदल हुई है। जिला कमेटी जो है जनसुराज की, उसमें करेक्शन हुआ है थोड़ा, जो 2-4-5 जो पदाधिकारी थे और कुछ एक्टिव मेंबर को, क्योंकि ये पहली कमेटी बन चुकी थी बहुत पहले, और उसमें जो एब्सेंट वगैरह रहे या कहीं दूसरी जगह मगध कमिश्नरी में स्टेट लेवल में चले गए, उनकी सीट वैकेंट करने के लिए कमेटी में सुधार हुआ। जहानाबाद में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश और मगध क्षेत्र के कई नेता पहुंचे। उपेंद्र कुशवाहा की गया में होने वाली रैली की जानकारी दी। शाहबाद और उत्तर बिहार के मुजफ्फरपुर के बाद मगध क्षेत्र के गया जी के गांधी मैदान में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के द्वारा 29 जून को संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार महारैली होगी। शुक्रवार को पार्टी के नेताओं ने बताया कि मगध क्षेत्र के विभिन्न जिलों से इस रैली में 25,000 से अधिक कार्यकर्ता शामिल होंगे, जिसमें जहानाबाद से बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे। उद्घाटन रालोमो अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा करेंगे। तैयारी के लिए मगध क्षेत्र के विभिन्न जिलों में बैठक भी हुई। बैठक में जिला प्रभारी भी शामिल हुए। अब सब कुछ फाइनल हो गया है। इंतजार 29 तारीख का है। देखिए, 29 जून दिन रविवार को गांधी मैदान गया जी में हमारी पार्टी की संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार महारैली है। उस रैली में हम चाहते हैं कि भारी संख्या में लोग जुटे। राजनीति करने वाले सभी लोग जो समझते हैं कि परिसीमन होना अति आवश्यक है, क्योंकि बिहार के साथ साथ उत्तर भारत के लिए ये नुकसान है, अहित है, क्योंकि एक तरफ एक हिस्से में 21 लाख लोग एक सांसद चुनते हैं और हम उत्तर भारत बिहार में 31 लाख लोग एक सांसद चुनते हैं, तो हमारा जो एक वोट का जो मूल्य है वो इक्वल नहीं है, ऐसा हम मानते हैं। इसीलिए हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने परिसीमन सुधार के लिए संघर्ष जारी रखा है और इसी संदर्भ में हमारा तीसरा कार्यक्रम है संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार महारैली गांधी मैदान गया। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की प्रेस कॉन्फ्रेंस जहानाबाद सर्किट हाउस में बुलाई गई, जिसमें बड़ी संख्या में पार्टी से जुड़े प्रदेश और स्थानीय स्तर के नेताओं ने भाग लिया। लोजपा की नालंदा के राजगीर में बहुजन भीम संकल्प समागम के आयोजन को सफल बनाने की बात कही गई। बड़ी संख्या में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के शामिल होने का दावा किया गया। 29 जून को नालंदा के राजगीर में बहुजन भीम संकल्प कार्यक्रम का आयोजन होना है। उद्देश्य दलित, पिछड़ा, महादलित और बहुजन समाज को एकजुट कर सशक्त बनाना है। कार्यक्रम की अगुवाई केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान करेंगे। कार्यक्रम की सफलता को लेकर नेताओं ने अपनी बात रखी है कि बहुजन भीम संकल्प समागम का जो रैली हम लोग करने जा रहे हैं नालंदा के राजगीर मैदान में, और हमारे जहानाबाद ज़िला में सारे लोग जनशक्ति पार्टी के प्रभारी, सह प्रभारी, पर्यवेक्षक महोदय सब लोग आए हुए हैं और अपनी ताकत, पूरी ताकत जहानाबाद में इन्होंने लगाया और इन्होंने संदेश दे रहे हैं हमारे लोक जनशक्ति पार्टी के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हैं या आदरणीय अरुण भारती जी जो हैं, कि आपका जो कार्यकर्ता है इतना
मैंने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नाम पर लोग इतने खुश हैं कि गांव-गांव में जाकर जब हम लोग संदेश वहां तक भेजाए हैं कि आप लोग को चलना है राजगीर के मैदान में, तो उन्होंने कहा कि सारे माने जेंट्स से ज़्यादा महिलाओं की इतनी उत्सुकता थी कि महिलाओं ने कहा कि हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। जहानाबाद में एक सौतेले पिता ने अपने 10 वर्षीय बेटे की गला घोंटकर हत्या कर दी। वारदात के बाद भागने की कोशिश कर रहे पिता को ग्रामीणों ने पकड़ लिया और जमकर पिटाई कर दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और गंभीर रूप से घायल आरोपी को पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। घटना हुलासगंज थाना क्षेत्र के कसियामा गांव की है। मृतक की पहचान राकेश कुमार के रूप में हुई है। आरोपी हनुमान चौधरी गोरखपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और दिव्यांग है। और अपनी सतेला है पापा, और उनकी भाई से शादी कर लिया उन्होंने चेन्नई जाकर, और खिसिया करा के हमको भाई को जान मार दिया उन्होंने। ऐसा किया सर, हम इतना ही जानते हैं सर। ऐसा किया कि सर उसे सजा दिया सर ने। जैसा क्या घटना हुआ है? घटना ये सर कि गला घोट कर मार दिए, कबाड़ी लगा के लॉक करके। एक मारा, फिर दूसरी, फिर बच्चों के मारना, बेटियों के मारने जा रहा है सर। कहीं तो कबाड़ी खोल के निकल गई है तो बच्चा बहन बच गई है ना, तो उसी को मार देता। कब की घटना है? कब की थी? कल सर, ये 4 बजे भोर में ऐसे किया। आज 4 बजे भोर आज हाँ सर, हाँ ऐसे किया। घटना बता रहे हैं? कसियामा गांव कसियामा है सर, हुलासगंज थाना है। मृतक बच्चे का क्या नाम है? बच्चे का नाम है सर रवि ने बतलाया, राकेश कुमार सर। और उसकी बहन का नाम? उसकी बहन की रीता कुमारी। हाँ सर। जो विकलांग है युवक, उसका नाम? उनका नाम अमन कुमार। वही मारा है? हाँ वही मारा है सर। बच्चे का माँ का नाम क्या है? गांगो देवी। हाँ। कहाँ है? अभी चेन्नई है सर। उन्होंने हाँ चेन्नई है। जहानाबाद जिले के घोसी थाने में तैनात सहायक अवर निरीक्षक राजकिशोर चौधरी को शराब के नशे में पकड़ा गया है। जहानाबाद एसपी को गुप्त सूचना मिली थी कि घोसी थाना पर राजकिशोर चौधरी शराब के साथ नशे में ड्यूटी कर रहा है। जानकारी मिलने के बाद पुलिस पदाधिकारी के द्वारा नशे की हालत में थाने के अन्य पुलिस पदाधिकारी के साथ दुर्व्यवहार की भी जानकारी मिली। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एसडीपीओ 2 तुरंत थाना पर जांच के लिए पहुंचे। इस दौरान ब्रेथ एनालाइजर से जांच किए जाने पर पुलिस पदाधिकारी ने शराब पीने की पुष्टि की। पूछताछ की गई, लेकिन शराब के नशे में होने के कारण चौधरी ने कुछ भी नहीं बताया। बिहार मद्य निषेध और उत्पाद संशोधित अधिनियम के तहत सहायक अवर निरीक्षक राजकिशोर चौधरी के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। साथ ही विभागीय कार्रवाई के लिए भी अनुशंसा की जाएगी। इस संबंध में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी 2 से विस्तृत जाँच रिपोर्ट मांगी गई है।